काजल यादव हमारे वार्ड की वो है पार्षद हैं, वो बोल के गई है कि मैं ये इसका पूरा उसका दीपचंद के बाड़े का काम कराऊंगी, लेकिन वो पैवरीकरण करा रही है, ना कि वो लेबल करा रही है वार्ड का। और आज उसने उसको मुकर दिया है कि मैं नहीं कराऊंगी, 2-4 दिन का मुझे टाइम दो, मैं आगे से सैंक्शन लूँगी, उसके बाद ही मैं कराऊंगी। ये वो हमें कल बोल कर गए कि मैं आज से काम शुरू करवा दूंगा, लेकिन सुबह उन्होंने माल भिजवाया, ठेकेदार आया और ठेकेदार को फ़ोन करके मना कर दिया गया। जब हम उनके घर गए ये पूछने के लिए कि आपने हमारे ठेकेदार को मना क्यों किया, काम क्यों रुकवाया, तो वो कहते हैं कि कोई टेक्निकल इशू है, जेईएन एएन साहब आए थे, वो यहाँ पर सर्वे करके गए हैं, उन्होंने हमें मना कर दिया है। दीपचंद के बारे में पेच वर्क का काम सैंक्शन करा गया था पार्षद कोष से, 10-10 लाख वाले कोष से। तो वहाँ की जनता ने असंतोष व्यक्त किया और उन्होंने बोला कि हमको पेच वर्क नहीं चाहिए, फुल रोड कंप्लीट चाहिए विद सीसी रोड और नाली के कवर के साथ में। तो मैंने उस टाइम पे पूरी जनता को आश्वस्त किया था कि हम इसको जल्द से जल्द करवाएंगे और हम चाहते भी यही है कि जल्दी से जल्दी काम हो। और दिवाली भी आने को है, आप लोगों का रोड अच्छे से बने, नाली अच्छे से बने, हम शुरू से यही चाह रहे थे। इससे पहले भी कभी 20 सालों में उनका रोड कभी नहीं बना है और 40 सालों से नसीराबाद रोड कभी नहीं बना है। तो इन दोनों के लिए हम लोग काफ़ी समय से प्रयासरत है। फिर बात आती है कि आप ना वहाँ के लोग हमको जबरन काम करने के लिए, ठेकेदार को जबरन काम करने के लिए बोल रहे हैं और हमको लिखित में भी एप्लीकेशन नहीं दी गई थी इस चीज़ को लेकर कि हमको क्या करवाना है। जब हमने बोला, इनको कई बार बोला है कि हमको एप्लीकेशन दीजिए ताकि हम उसको आगे फॉरवर्ड करें, आगे जेएन को भेजे, जेएन मौका मुआयना करे और उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि निगम के नियम कायदे कानून होते हैं, उसके तहत ही ये काम होता है। अगर कोई जबरन वहाँ की जनता वहाँ से काम करवाना चाहती है तो वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि निगम को हमको ये प्रस्तुत करना पड़ता है, उसको प्रस्ताव देना पड़ता है कि हमारे वार्ड में क्या क्या कमी है। तो अन्यथा उसके बाद में उन्होंने किसी ने हमें एप्लीकेशन लिखित रूप से नहीं दी है। अभी वो बोली भाषा में हमसे बोल रहे हैं कि ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होगा, क्योंकि बोली भाषा से ही रोड नहीं बन जाते, हमें लिखित में देना पड़ता है, आगे देना पड़ता है, जेएन आएंगे, सर्वे करेंगे, फिर आगे रोड बनते हैं। तो अभी भी मैं इसी बात पे अटल हूँ कि आप अभी हमको जल्द से जल्द एप्लीकेशन देंगे तो हम जल्द से जल्द जेएन को देंगे, फिर अपना काम भी चालू हो सकेगा। क्योंकि हम लोग बहुत समय से हम निर्दलीय पार्षद रहे हैं, हम बहुत समय से सभी वार्डों के सभी में विकास कार्य करने के लिए आश्वस्त है। हम लोग चाहते हैं कि सबका विकास हो और विधायक मैडम से भी हमने पहले भी अपील करी थी नसीराबाद रोड को लेकर, लेकिन उसके भी बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये लोग उस पर भी हम लोगों पर डिपेंडेंट है और उसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि हम पीडब्ल्यूडी का रोड है शायद ये नसीराबाद रोड। हाँ जी, ये जो रोड है मेन नसीराबाद रोड, ये पक्का होना था, ब्लॉक्स लगने थे या कैसे भी स्थिति में पक्का होना था। ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, पीडब्ल्यूडी इसको काम करने की जिम्मेदारी रहता है। लेकिन जगदम्बा ऑटो पार्ट से लेकर हमारे 9 नंबर तक ये कच्चा पड़ा है। ये स्थिति, सबकी मिट्टी इन लोगों के घरों में जाते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं, मिट्टी झाड़ झाड़ के परेशान हो जाते हैं। विधायक मैडम को भी मैंने बोला था, कई बार लेटर दे चुके हैं और वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया कि हम करवाएंगे, कि आने वाले समय में करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो अगर ये सब जनता हमें प्रेशराइज करने के बजाय विधायक मैडम को भी इन्वॉल्व करते तो शायद हमारी स्थिति और सुदृढ़ होती। तो अभी भी मैं आश्वस्त ही करूँगी कि आप अपनी एप्लीकेशन दे और ताकि हम मैं रजनी पाठक, वार्ड 43 में रहने वाली, दीपचंद के बाड़े के बाहर मेरा मकान है। समस्या ये है कि आज 40 साल से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई रिपेयरिंग का काम नहीं होता है। पार्षद आते हैं, वादा करते हैं और उसके बाद में कोई काम नहीं कराते। अभी अगर जब मौका मिला, उन्होंने, काजल यादव हमारे वार्ड की वो है पार्षद हैं, वो बोल के गई है कि मैं ये इसका पूरा उसका दीपचंद के बाड़े का काम कराऊंगी, लेकिन वो पैवरीकरण करा रही है, ना कि वो लेबल करा रही है वार्ड का। और हम पैवरीकरण नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक ही लेवल में अंदर से लेके और बाहर तक का सारा कार्यक्रम होना चाहिए, जो भी हो अच्छे से हो, तरीके से काम हो। जब पैसा गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है तो उसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही है काजल यादव?
तो हम यही चाहते हैं कि जो भी काम हो तरीके से हो, साफ सुथरा हो और पीछे से लेकर के आगे तक का होना चाहिए। मेरा मकान बाड़े के बिल्कुल बाहर है, वहाँ भी मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर भी जो है ना डामरीकरण होना चाहिए, या ये जो भी है सीसीटीवी का है रोड का, तो वो मेरे यहाँ भी होना चाहिए। अभी आपको काजल यादव जो पार्षद है उन्होंने क्या जवाब दिया? कल बोल के गई है, कल उसको बुलाया गया तो बोला है कि ठीक है मैं जो है ना काम पूरा कराऊंगी, पीछे से कराऊंगी, देख करके चलेगी, नाप भी किया। और आज उसने उसको मुकर दिया है कि मैं नहीं कराऊंगी, 2-4 दिन का मुझे टाइम दो, मैं आगे से सैंक्शन लूंगी, उसके बाद ही मैं कराऊंगी। तो 2-4 दिन के बाद में फिर कोई एक नया इशू तैयार हो जाएगा। तो जब माल आ गया है, त्योहार नजदीक है, माल आ गया है, सब कुछ है, तो फिर काम कराने में कहाँ दिक्कत आ रही है उसको? जैसे देखा जा रहा है कि आपकी रोड भी ब्लॉक कर दी गई है सब। उसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। हम जब उसके घर गए थे तो उस समय जो ना ये क्रैशर मिलाने का नहीं था, और जब लौट के आए तो वो क्रैशर भी सामने ला करके खड़ा कर दिया कि वहाँ से कोई नहीं निकल सकता है। और प्लीज मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वहाँ की भी फोटो लीजिए, जिससे पता चले किस तरह से रास्ता ब्लॉक किया है, कितने परेशान है यहाँ के रहने वाले। नालियों में गंदगी कौन सी जगह है? और आप? दीपचंद का बाड़ा, नगरा, नसीराबाद रोड। आपका नाम? वार्ड 43, मैं रजनी पाठक। ठीक। ये हमारा वार्ड 43 जिसके पार्षद मिसेस काजल काजूरिया जी हैं। हमारे वार्ड में उन्होंने खड्डे हो रहे थे, नालियाँ टूटी हुई हैं पीछे से लेके आगे तक, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ काम करवाते हैं। उन्होंने काम शुरू करवाने के लिए यहाँ लेबर भेजी। वो लेबर सिर्फ कुछ जगह खड्डे कर चली गई, तोड़ के चली गई। कल जब हमने उन्हें बुलाया कि आपने ये जो खड्डे कर रखे हैं इन्हें भरवाइए और हमें हमारा काम बाड़ा जहाँ पीछे ख़त्म होता है वहाँ से लेकर और आगे जहाँ शुरू होता है वहाँ तक काम करवाइए। वो कल आए हमारे मोहल्ले में, क्षेत्रवासियों को उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा काम करवाएंगे, नालियाँ आपकी रिपेयरिंग करवाएंगे, उनके ऊपर पैनल लगवाएंगे, आप हमें एप्लीकेशन दे देना, ये पैनल का काम उसके बाद होगा। लेकिन ये मोहल्ला जो आपका टूटा हुआ है जिस पे सीसी रोड बनना है, ये वो हमें कल बोल कर गए कि मैं आज से काम शुरू करवा दूंगा। लेकिन सुबह उन्होंने माल भिजवाया, ठेकेदार आया और ठेकेदार को फ़ोन करके मना कर दिया गया। जब हम उनके घर गए ये पूछने के लिए कि आपने हमारे ठेकेदार को मना क्यों किया, काम क्यों रुकवाया, तो वो कहते हैं कि कोई टेक्निकल इशू है, JN साहब आए थे, वो यहाँ पर सर्वे करके गए हैं, उन्होंने हमें मना कर दिया है। कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कल से लेके आज तक हमारे मोहल्ले में कोई नहीं आया। हमने कहा आप JN का नाम हमें बता दीजिए, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी समस्या उनको बताएंगे, तो हमें नाम बताने को तैयार नहीं। और हमारे बारे में कोई हम चाहते हैं साहब जो काम हमारा रुका हुआ है, जिसकी वजह से हम क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, खड्डे खुदे हुए हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, बाहर हमारा सारा सामान रखा हुआ है, ठेकेदार काम करने को तैयार है, लेकिन आज उन्होंने हमारा बाहर का रास्ता भी जाम कर दिया। पूरा सामान जो उनका था, बजरी वगैरह, गिट्टी वगैरह, वो सब मोहल्ले के आगे लगा दी। अगर सड़क नहीं बनी तो आप आगे कोई कदम उठाएंगे? अगर सड़क नहीं बनेगी साहब तो हम इसके लिए निगम जाएंगे, रोड जाम कर देंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे। रोड जाम कर देंगे। मेरा नाम भगवान सिंह।